जय गुरुदेव। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जब
जो गुरु कहते तू मान उसे और कर भक्ति मर्दानी में। जो गुरु कहते तू मान उसे और कर भक्ति मर्दानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। फिर इधर भंवर गुफा की रचना हुई। आप पे समझो कि उसके मालिक बनाए गए। जैसे वो 16 सूत्र में आप समझो अलग अलग मालिक बना दिए गए। उनका भेद संतों ने नहीं खोला, खोलने की भी जरूरत नहीं है। वो तो ये भेद कलयुग में संतों ने खोला। अन्य युगों में तो यहाँ तक कि किसी की पहुँच ही नहीं थी, क्योंकि इतना अत्याचार अन्याय नहीं था, पापाचार दुराचार नहीं था, इसलिए खोलने की जरूरत भी नहीं थी। तो जब इधर संतों ने भेद को खोला, तब उस भंवर गुफा के मालिक का नाम सोहम पुरुष रखा गया। वो उसको संभालने लगे। फिर उधर आगे की रचना उन्होंने बढ़ाया, महाशून्य बनाया। महाशून्य किसको कहते हैं? शून्य स्थान, वहाँ कुछ नहीं है। जैसे ये मैदान आपका जो यहाँ है, कोई आबादी नहीं है, एकदम कहते हो खाली है, सुनसान है। चले जाओ इधर आप यानी समझो अरब देशों में देखो, एक तरफ से ऐसे बालू ही बालू दिखाई पड़ेगा आपको। आप यहीं राजस्थान में ही चले जाओ पश्चिम की तरफ, तो उधर बिल्कुल बालू ही बालू और सुनसान, उधर कुछ नहीं। ऐसे महाशून्य का मैदान बहुत बड़ा है, बहुत सुनसान है। कहते ना, इधर से जीवात्मा जब जाती है, कैसे जाएगी, कैसे वहाँ पहुँचेगी, ये सब उपाय बताऊंगा। पुराने लोग जो आप हो, आपको जो ये उपाय बताया गया, ध्यान लगाने का, भजन करने का, आवाज़ पकड़ने का, इसके द्वारा वहाँ जाना पहुँचना होता है। तो उसको पार करने में ही बहुत समय लग जाता है। और अगर समर्थ गुरु का सहारा नहीं लिया तो उसी में जीव फंसा पड़ा रह जाता है, जल्दी पहुँच नहीं पाता। जैसे देखो, बहुत से लोग पैदल यात्रा करते थे, यात्रा करते करते और उसी में ख़त्म हो जाते थे। जैसे पहाड़ों पर लोग चाहते हैं कि मैं हिमालय की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन एक दिन में 2 दिन में नहीं चढ़ पाते हैं, समय लगता है, तो उसी में ख़त्म हो जाते हैं बहुत से लोग। ऐसे वो पड़े ही रह जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। वो तो जब संतों का आगमन उधर होता है, उनसे प्रार्थना करते हैं, दया जब वो कर देते हैं, तब वो आगे बढ़ पाते हैं। तो महाशून्य का मैदान, अब आप समझो। उसके बाद में फिर इधर की, वहाँ महाशून्य का मैदान जब पार किया, इधर आए आपके समझो, तो इधर की रचना हुई, पार ब्रह्म लोक बना। उधर देखो, वहीं से ये सब आई हैं शक्तियाँ, ऊपर से ही सब धार आई है, और धार से ही इधर रचना होती चली गई। अचिंत्य पुरुष और ये आपके सहज पुरुष अचिंत्य पद, और समझो कि सहज पद ये बताया गया है। वो सब
पद पर रह करके वहाँ के मालिकों ने उनको संभाला है। अलग अलग लोगों के अलग अलग स्थानों के अलग अलग मालिक बना दिए गए हैं। तो फिर इधर जब बना यानी समझो पार ब्रह्मलोक बना, और फिर वहाँ पर भी वही जीवात्माएं रहीं। देखो संक्षेप में बताता हूँ, कभी समय मिलेगा तो एक एक लोकों के बारे में पूरा विस्तार में आपको बता दूंगा, लेकिन आज इतना समय नहीं है कि आपको 3 दिन के सत्संग में सारी बातें बताई जा सकें। लेकिन ये तो मोटी मोटी बात आपके समझ में आ जाना है कि ये स्थान बने हैं और इससे हमारी जीवात्मा ऊपर से उतर करके यहाँ आई है और इसी रास्ते से जाएगी। ये कौन से प्रयास से जाएगी, इतनी जानकारी तो जरूरी है आप। तो फिर उधर बना, ये लोक बना, उसके यानी समझो फिर इधर आपके जिसको 10वां द्वार कहा गया, वहाँ यानी समझो 10वां द्वार बना। वहाँ के मालिक को निरंकार पुरुष कहा गया, वो उसकी संभाल करते हैं। फिर आगे की और रचना बढ़ी। इधर आप समझो कि प्रकृति लोक, पुरुष लोक बना, अक्षर पद, ये सब धाराएं हैं। ये ऊपर से ऐसे धारा, जैसे पानी गिराते हो इससे धारा बनती है, इसी तरह से जब ऊपर से ये गिराए गए तो देखो जैसे ऊपर से जब आप समझो कि बाल्टी से पानी नीचे डालो तो धारा मोटी रहती है, फिर वो फैल जाती है और फिर पतली हो जाती है। ऐसे ये धारा उतरती गई है, मोटी धारा थी फिर पतली होती चली गई है। तो उन्हीं धाराओं का नाम रख दिया लोगों ने। जैसे ये पहाड़ों पर धाराएं उतरती हैं तो ये धारा है, ये वो धारा है, वो धारा है। सब बद्रिकाश्रम की तरफ, केदारनाथ की तरफ जाओ तो ये धाराओं का नाम रख दिया लोगों ने जो गिरती हैं ऊपर से। तो ये समझो आप प्रेमियों, ये धारा उतरी नीचे। तो प्रकृति लोक और पुरुष लोक और अक्षर पद, यह सब पद हैं, यह सब स्थान हैं। तो विस्तार में बताने का समय नहीं है। तो इन लोगों ने यानी समझो कि आगे की रचना किया। 2 लोक एक साथ मिले, ये पुरुष और प्रकृति के, और इन्हीं से इधर सृष्टि की रचना हुई। त्रिकुटी धाम बनाया, टेढ़ा मुकाम जिसको कहा गया। त्रिकुटी माने क्या होता है, जैसा त्रिकोना कहते हो, त्रिभुज कहते हो, तीनों भुजाएं होती हैं उसमें बराबर होते, त्रिभुज कहते हो आप। तो इसी तरह से वो त्रिकोण है, वो त्रिकुटी कहा गया उसको। ऐसे नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऐसे ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर ऐसे त्रिकुटी बना। उसके बाद में आपका ये यानी ब्रह्मलोक बना था। उसके पहले आप समझो ब्रह्मलोक का ही ये हिस्सा सब है, नीचे का हिस्सा। ऊपर ब्रह्मलोक है और नीचे का ये हिस्सा है। तो इधर आपके फिर सहस्त्रदल कमल बना, आप समझो उसी का हिस्सा है, ब्रह्मलोक का हिस्सा है। और यह भी जो इस लोक के मालिक हैं जिनको ईश्वर कहा गया, यह भी उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं ब्रह्म की ही पावर इनमें है। आप ये समझो उन्हीं प्रकृति और आप ये समझो पुरुष जो थे उन्हीं का नाम बदलता चला गया है। आप ये समझो उसी प्रकृति का नाम इधर आद्या हो गया है, महामाया हुआ, फिर आद्या हुआ। इस तरह से समझो उन्हीं की शक्तियाँ जब इधर आई हैं तो वो जैसे पार्वती हो गई, जैसे ये लक्ष्मी हो गई, उन्हीं की शक्ति जब इधर नीचे आई तो ये जो तमाम देवियों का नाम पड़ गया है वो बन गई, उस नाम से वो विख्यात हो गई। तो फिर ये इधर का लोक बना। अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये जो इसके मालिक हैं बनाए गए हैं, जो ये शक्ति उतरी है, ये सब आप ये समझो उस लोक के ऊपर के लोक के जो मालिक बनाए गए हैं वो उनके मुख्य पुत्रों में से हैं। कौन से पुत्र? जो शुरू में उन्होंने बनाए थे। किसने बनाए थे? सतलोक के मालिक सतपुरुष ने
बनाए थे, यानी समझो जिनको अविनाशी कहा गया है, जिनका नाश कभी नहीं होता है, जिनको हम लोग जय गुरुदेव कहते हैं, जिनके लोक को जय गुरुदेव लोक कहते हैं, उन्होंने इधर बनाया था। उनका कभी नाश नहीं होता है, वो कभी खत्म नहीं होते हैं, इसीलिए वो दयाल लोग हैं, अविनाशी हैं। उनके नीचे ये जो आप ये समझो भंवर गुफा के मालिक हैं, यानी समझो कि वो भी उनकी सतपुरुष की मौज से ही खत्म होता है। सदलोक की मौज, सतपुरुष की मौज जब होती है तभी उनका सिमटाव होता है, नहीं बहुत समय तक वो रहते हैं, बाकी नीचे सिमटाव होते होते तब होता। इसीलिए उनको लोगों ने अविनाशी ब्रह्म भी कहा, अविनाशी ब्रह्म। तो कल मैंने आपको सृष्टि की रचना के संबंध में बताया था कि अनामी धाम से शब्द हुआ था और शब्द से ही फिर बाद में आवाज से ही नाम निकला और उसी से रूप बना और उसी से आगे की रचना ये बढ़ती चली गई। फिर सतलोक में आकर के काफी समय तक यह आत्माएं सुरतें जिनको कहा गया रुक गईं। फिर इनकी मौज हो गई, जैसे अनामी की मौज हुई थी रचना करने की, विस्तार करने की, ऐसे इनकी मौज हो गई। तो इन्होंने 16 सूत्र बनाए। 16 सूत्र किसको कहते हैं? जिसको आप वंश कहते हो, अंश कहते हो। लड़के को बहुत से लोग वंश कहते हैं, हमारे वंश हैं, या वो ये कहते हैं उनके वंश हैं। ये वंश का मतलब अंश। पूरे शरीर की ऊर्जा शक्ति जिसको कहते हैं, उससे तो बच्चा पैदा नहीं होता है। थोड़े से वीर से, थोड़ी सी शक्ति से बच्चा माँ के पेट में आ जाता है, तो अंश उसी को कहते हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बंधन से मुक्ति दिलाने वाले वक्त गुरु का आगमन। बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम 26 अगस्त 2026 सायं 6 बजे से प्रार्थना, ध्यान, भजन व संदेश। 27 अगस्त 2026 प्रातः व सायं 5 बजे से ध्यान, भजन व सत्संग। 28 अगस्त 2026 प्रातः 5 बजे पूजन, सत्संग, रक्षा प्रसाद वितरण। स्थान सतना चित्रकूट रोड, बाबूपुर, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश। संपर्क नंबर 8959662199 व 9893346223। जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो कि इधर की रचना हुई थी, तो समझो कि आप भंवर गुफा बना और वो भंवर गुफा से ही महाशून्य बना, और फिर उसके यानी समझो जिनको पार ब्रह्म कहा गया, और फिर इधर ब्रह्म स्थान बना, और फिर उसी के मतलब समझ लो कि पैरेलल में समझ लो, थोड़ा ऊंचाई नीचाई पर ये समझ लो आप, ये प्रकृति और ये यानी समझो कि अक्षर पुरुष, और आप ये समझो अक्षर पुरुष और ये प्रकृति और पुरुष बने। प्रकृति और पुरुष इनका मंडल बना, लोक कह लो आप, इनका लोक बना, और इधर ब्रह्मलोक बना, और ब्रह्मलोक में भी अनेक तरह से तीन सीढ़ी बन गई। तो सबसे नीचे की तरफ ये जो है सहस्रदल कमल बना, जिनको काल निरंजन कहा गया, जिनको ईश्वर कहा गया, जिनको मुसलमानों ने खुदा कहा, ईश्वर कहा।
तो यहाँ तक आपको बताया था। अब इन्होंने इधर सृष्टि की रचना कैसे किया और इनका काम क्या है, और जिनको इन लोगों ने पैदा किया उनका क्या काम है, यह मैं अभी आपको संक्षेप में बता देता हूँ, ताकि साधना के बारे में आपको शंका न रह जाए और साधना में आपको शायद कुछ मदद मिल जाए। इसलिए इधर की रचना के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये सबसे छोटे पुत्रों में से थे। 16 पुत्रों में से सबसे छोटे ये हैं। कौन? इनको काल निरंजन कहा गया, काल भगवान जिनको कहा गया। उन्होंने बहुत तपस्या किया, बहुत मेहनत किया। आप तो चाहते हो कुछ करना न पड़े, बस फट से हमारी आँख खुल जाए, हमारा कान खुल जाए। कान ऐसे खुलता है? कितने जन्मों की काई यानी समझो लगी हुई है। कहा गुर बिन मैलो मन को ढोई, जन्म जन्म का कालिख लागा, कागा हंस न होई। आप ये समझो जन्म जन्म का यानी कालिख इकट्ठा है, मोटा यानी समझो पर्दा पड़ गया कर्मों का, तो वो कैसे साफ होगा? आप साफ कर सकते हो? गुरु बिन मैलो मन को ढोई, गुरु उसको ढोते हैं। लेकिन गुरु की बात को याद रखते हो? गुरु की बात जो बताते हैं उसको करते हो? तो नहीं करोगे, बगैर मेहनत का ऐसे हो जाएगा। बगैर पकाए खाए रोटी दाल सब्जी मिल जाएगी। अरे कोई चीनी का शरबत थोड़ो है कि पानी में डालो 2 बार घोटो और पी जाओ। तो आप तो कुछ करना नहीं चाहते हो। मेहनत का फल मिलता है, मेहनत जो करता है उसको मेहनत का फल मिलता है। कहते हैं परिश्रम का फल मिलता है, और परिश्रम का फल मीठा होता है। तो मेहनत किया उन्होंने, तपस्या किया, ध्यान लगाया, साधा अपने शरीर को, मन को साधा। आप फिर समझो तब दर्शन हुआ पिता का। सतपुरुष जिनको कहा गया उनका दर्शन हुआ। वो खुश हुए मेहनत से उनके, बोले मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। खुश हो गए जब वो, तो उन्होंने कहा मांगो वरदान। तब इन्होंने कहा कि हम विस्तार करना चाहते हैं, हमको आप का जैसा राज्य है ऐसा राज्य चाहिए, जैसे आपने विस्तार किया ऐसा विस्तार हम करना चाहते हैं नीचे का। तो अच्छा तो नहीं लगा उनको। उन्हीं पर अगर छोड़ देते या आपकी जो मर्जी हो, इच्छा हो वो दे दो, और जब फिर वो पूछते चाहते क्या हो तुम, तब अपनी बात को रख देते तो अच्छा भी लगता। कहने का तरीका होता है, कोई माँ है दूसरे की माँ है, उससे कहो माता जी 1 गिलास पानी पिला दो, 1 रोटी खिला दो, बहुत भूख लगी है। तो रोटी खिला देगी? नहीं होगा बना के खिला देगी। लेकिन अपनी माँ से कहो, ए मेरे पिताजी की पत्नी, ए मेरे बेटी की वाइफ, रोटी दे दो, तो रोटी देगी कि थप्पड़ देगी? तो कहते हैं यही मुंह यही जबान पान फूल खिलाता है, मिठाई खिलाता है, और यही जबान जूता खिला देता है। जूता उतार के मारता है चलते हुए को, अगर गाली दे दो। कार में बैठा है तो उतर के मारता है अगर उसको गाली दे दो। तो अच्छा नहीं लगा उनको। लेकिन कहा गया है तन धन धाम बाम सुख जाई, और तजिए न ताई शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको तजा नहीं जाता है। सतपुरुष ने कहा, किससे कहा है? निरंजन भगवान से कहा, यो मस्त तुमको दे दिया, अब जाओ तुम रचना करो। तब वही समझो कि काल भगवान ईश्वर यानी समझो पुरुष जो ऊपर मंडल बनाया गया था, उन्हीं की शक्ति इसमें आ गई। वही आ गए एक तरह से समझ लो। जैसे लड़का हो कोई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बीच का हो, सब में यानी पिता का ही अंश होता है, पिता के ही वंश कहलाते हैं। ऐसे
इनमें भी शक्ति है रही, और वही प्रकृति जो है वो आज्ञा बन करके यहाँ पर आ गई, एक तरह से एक शक्ति आ गई। तो आज्ञा और इन्होंने मिल करके इधर का रचना शुरू कराया, रचना शुरू इन लोगों ने करना चाहा। तो आप ये समझो 3 पुत्र पैदा किए जिनको विष्णु, ब्रह्मा और समझो शिव कहा गया, इनका नाम रखा गया। और वो क्या किए, अलग से यानी समझो एक द्वीप बना लिए। द्वीप किसको कहते हैं कि जो उस यानी जगह से अलग होता है, उस धरती से अलग होता है। जैसे कई द्वीप हैं, इधर आप चले जाओ दक्षिण में आपके, उधर पश्चिम में, पश्चिम दक्षिण कोने में चले जाओ, उधर भी द्वीप हैं। वो समझो धरती से थोड़ा अलग हैं, है तो धरती ही वहाँ पर, यानी समझो टापू जिसको कहते हो उस तरह से वहीं पर यानी समझो कुछ लोग जाके बस गए हैं। ऐसे ही एक द्वीप बना लिया जिसको झंझरी द्वीप कहा गया, श्वेत शून्य कहा संतों ने, नभ किसी ने कहा। तो अब आप ये समझो कि वहाँ बैठ करके गए और बराबर ध्यान लगाने लगे, और आज्ञा से कहा कि अब तुम बागडोर संभालो, उधर तुम यही कोशिश करो कि ये जो तुमको मसाला दिया जा रहा है, इस मसाले से तुम उधर अपनी रचना करो। और फिर यानी ये समझो कि जीवात्माएं को उसमें भेजा जाएगा। जीवात्माएं जाएंगे तो उनके रुकने का इंतज़ाम करो, तुम उनकी परवरिश का इंतज़ाम करो, और गलती करें तो उनको सज़ा का विधान बनाओ, और घुमा घुमा करके वहीं रखो। लौट 84 आया, 84 में ही उनको रखो, आने मत दो, नहीं तो राज्य खाली हो जाएगा। और मैं अब जा रहा हूँ ध्यान के लिए, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई आ नहीं सकता है। तो बराबर ध्यान में लगे रहते हैं, अब भी लगे हुए हैं, लगे ही रहते हैं बराबर। दर्शन तो नहीं होता है लेकिन लगे रहते हैं ये सब के सब। ऊपर के लोक वाले भी ये लगे रहते हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं। कबूल होती है बंदगी। बंदगी किसको कहते हैं? जो भी सिर झुकाते हैं, जो भी अंदर में सिर झुकाते हैं। कौन सिर झुकाया जाता है? अहंकार। अहंकार किसको कहते हैं? कहते हैं कि अहंकार सिर पर सवार होकर के काम कराता है, बोलता है, सबसे ऊंचे स्थान पर अहंकार रहता है। तो आप ये समझो कि उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि अहंकार सबको आ जाता है। तमाम देखो देवता जिनको लोग आप पूछते रहे हो, इतिहास बता रहा है कि उन्होंने श्राप दे दिया है, ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया है। अपने जो शक्ति है, शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, तो बराबर सिजदा करते रहते हैं। कबूल होता है, उनका प्रणाम कबूल होता है, क्योंकि ये तो नहीं देख पाते हैं और उनसे कोई चीज़ नहीं छिपी है, सब को वो देखते रहते हैं। तो इधर की रचना इन्होंने शुरू किया, पुत्रों को पैदा किया और उनसे कहा कि अब सृष्टि को आप बनाओ। मसाला आपको मिल गया है, ये मसाला दे दिया गया, अब आप बनाओ, सृष्टि की रचना करो।